सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं के महत्वपूर्ण सवालों को देख रहे हैं हम। ये सेट 2 है। सेट 1 मैंने कल बनाया था। इसे लिख लीजिए कि fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f प्लस z n to n एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। 1 1 है लेकिन 1 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डोमेन और कोडोमेन लिखेंगे। जे एन दिया था, डोमेन एन दिया था और कोडोमेन वो है भी एन दिया था। एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से हम एलिमेंट लेंगे 1 2 3 4 इस टाइप से, और भी एलिमेंट आ जाएंगे, अवयव आ जाएंगे। ये एन है प्राकृत संख्या समुच्चय है। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 अन्य अवयव आ जाएंगे। क्योंकि हमारा नियम क्या था, fx बराबर 2x था। जैसे ही हम 1 लेते हैं इसका मान, तो ये 2 into 1 2 हो जाएगा। 1 लेने पर तब में इसका 2 आता है। 2 लेते हैं तो 2 into 2 हमारा 4 हो जाएगा। यदि हम 3 लेते हैं तो 2 into 3 6 हो जाएगा। डेफिनेटली 6 इसके 5 और ये 6 इस टाइप से अन्य बातें भी हमारी है। 3 लेने पर 6 हो जाता है। बताना है एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। लिखेंगे हम, उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन एक एक ही है, एक एक ही है, क्योंकि यहां प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। साथ ही आप देख रहे हैं 1 की इमेज 2 है, 2 की 4 है, 3 की 6 है। यानी अलग अलग अवयवों की अलग अलग इमेज दिख रही है। साथ ही दिया हुआ फलन आच्छादक नहीं है, ऑनटू नहीं है, आच्छादक नहीं है, क्योंकि यहां सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, प्रत्येक अवयव नहीं है। देखिए आप, एक किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होगी। ये प्रांत कहलाता है, इसे हम प्रांत कहते हैं, और ये हमारा सह प्रांत कहलाता है। हम देख रहे हैं कि सह प्रांत में एक जो है किसी भी अवयव की, प्रांत किसी अवयव की इमेज नहीं है, अतः दिया हुआ फलन आच्छादक नहीं है। इस सवाल 1 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स साइन 3π/5 यदि हम साइन इनवर्स से साइन को काटते हैं तो इसका मान 3π/5 होगा। लेकिन हम जानते हैं
जो साइन इनवर्स होती है उसकी मुख्य शाखा का जो मान होता है -π/2 π/2 होता है। तो ये जो अगर 3π/2 इसके अंदर नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, इसको अलग करेंगे। हम कैसे करेंगे आप देखेंगे। साइन इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 2π/3π/5। देखिए हमने पढ़ रखा था साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। इस सूत्र को लगाया, यानी हम इस बात को ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? पहले मैंने बताया कि साइन इनवर्स साइन काटेंगे तो 3π/5 ये मान होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं मुख्य शाखा -π/2 से π/2 साइन इनवर्स का मान होता है। तो इसके अंदर ये नहीं है 3π/2, यानी ये इस इंटरवल में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम वो चक्र के माध्यम से हल करते हैं। वो चक्र हमने पढ़ रखा था, वो अल्फा पॉजिटिव साइन पॉजिटिव टेन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, उसके माध्यम से हम हल कर रहे हैं। तो अब देखिएगा, इस हम जानते हैं साइन 180 थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो इस सूत्र का यूज किया हमने, इस बात को ऐसा हम लिख सकते हैं। अगले पद में साइन इनवर्स साइन, इसका एलसीएम लेंगे हम, तो 5 एलसीएम आएगा, ये 5π माइनस 3π। यहाँ पर साइन इनवर्स साइन घटाएंगे तो 2π/5। इसको आगे करेंगे हम, तो ये कट गए तो क्या आया 2π/5। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये इस इंटरवल में है। क्लियर? ये -90 से +90, इसको करेंगे तो 360 में हम अगर 5 का भाग देंगे तो देखिएगा 180 को 302 करेंगे 360 को, 360 में हम 5 का भाग देंगे तो 5 7 35 और 1 बचा और 5 आता है इसके अंदर है। तो इस टाइप से हम कहते हैं इसका जो मान होगा वो 2π/5 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आव्यूह दे रखा था, हमें बताना था e + a' से सममित आव्यूह। हम a + a' याद करेंगे। मान लिया हमने a + a' p के बराबर है, p बराबर ऐसा हमने माना है। a क्या है हमारे पास 1 5 6 7। a' क्या होगा हम जानते हैं, पंक्ति के स्तंभ में चेंज करेंगे तो a' बन जाएगा 1 5 हो जाएगा ये, और 6 7 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे हम 1 + 1 5 + 6 6 + 5 7 + 7। p बराबर 2 11 11 14। अब हम p' निकालते हैं। p' निकालेंगे हम, अगर वो p मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि दिया हुआ आव्यूह एक सममित आव्यूह सिद्ध हो जाएगा हमारा। तो हम जानते थे ये पंक्ति है, ये स्तंभ बन जाएगी 2 11, और जे वाला पंक्ति है स्तंभ बन 11 14। डेफिनेटली ये हमें p मिला है, p' के बराबर p मिला है, यही हमें बताना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ए बराबर दे रखा था, हमें ये सिद्ध करना था, हल लिखा हमने, क्योंकि ए बराबर हमें दिया था 1 2 4 2। क्योंकि 2a तो हमें यदि इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। तो 2a बराबर गुणा करेंगे अंदर, तो ये 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 चौको 8 2 एकम। जैसे ही इसको सारणी में चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमारा सारणी का चेंज हो जाएगा 2 4 8 2। अब सारणी की प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे हम, तो सिद्ध करने वाली बात में पहुंच जाएंगे। तो ये 2a बराबर पहले वाले कॉलम से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ 1 बचेगा 4 बचेगा, और दूसरे कॉलम से हम फिर 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2 बचेगा और 1 बचेगा। तो 2a बराबर 2 2 जा 4, ये इसका मान है a का। यही हमें सिद्ध करना है। हमने यहाँ क्या किया, सारणी की प्रॉपर्टी लगा दी। ये आव्यूह था, जैसे ही मैं सारणी को चेंज किया तो सारणी की प्रॉपर्टी लगा दी। आव्यूह में क्या था 2a, तो प्रत्येक पद में 2 को गुणा करना पड़ा। यहाँ पर क्या हुआ, सारणी प्रॉपर्टी अलग होती है,
अब यहाँ पर पहले स्तंभ में से हमने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ 1 बचेगा 4 बचेगा। दूसरे स्तंभ से फिर क्या 2 कॉमन लेंगे, यहाँ 2 बचेगा 1 बचेगा, तो 2 2 से 4, और ये ए का मान था हमारा, सारणी के ए का मान था, तो ये ले लिया हमने। फिर यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, बाय यदि बाय प्लस साइन बाय इक्वल टू cos x, तो डी इसका मान ज्ञात करना था। हल बराबर लिखा बाय धन साइन बाय इक्वल टू cos x लिखा, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यहाँ लिखेंगे डी बटे डी एक्स वाई, यहाँ पर भी डी बटे डी एक्स साइन वाई और डी बटे डी एक्स कॉस एक्स। डी बटे डी एक्स ठीक है, इसका साइन का करेंगे तो हो जाएगा कॉस वाई, और बाय का करेंगे हम तो डी वाई बटे डी एक्स। कॉस ऐसा करेंगे तो माइनस साइन एक्स होता है अलग। यहाँ से हम डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे, क्योंकि डी का मान निकालना है, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कॉस वाई बचेगा माइनस साइन एक्स। डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स बटे 1 धन कॉस वाई, यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने डी वाई बटे डी एक्स निकाला क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर की त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात करना है, जबकि त्रिज्या आर का मान 5 सेंटीमीटर दिया है। माना वृत्त की त्रिज्या आर सेंटीमीटर है, तो यहां हमें क्या दिया है वो लिखेंगे। क्या दिया है, आर का मान हमें 5 सेंटीमीटर दिया है। ज्ञात क्या करना है हमें, मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल ए है, तो डी बटे डी आर ज्ञात करना है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है। मान लीजिए ए है तो ए के बराबर पाई आर वर्ग होता है। डिफरेंशिएट करेंगे हम आगे सापेक्ष, तो डी ए बटे डी आर बराबर पाई कांस्टेंट बाहर लेंगे, डी आर की यहाँ 2 बटे डी आर, डी ए बटे डी आर बराबर पाई, आर इसका करेंगे तो 2 आर हो जाएगा, और हम यहाँ पर आर का मान रखेंगे 5 दे रखा था, 5 दूनी 10 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के सापेक्ष, क्योंकि हम त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हम वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसकी इकाई लिखेंगे, प्रति सेंटीमीटर इकाई लिखेंगे। यदि ये समय के सापेक्ष होती तो यहाँ सेकंड लिखते हैं, त्रिज्या के सापेक्ष इसलिए हमने वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 था, मान ज्ञात कीजिए। इसको माना आई बराबर 1/1 प्लस 10x dx। हम जानते हैं शुरुआत में हमने जो सूत्र पढ़ा रखे हैं, उन सूत्रों जैसा ही नहीं है, बनाएंगे हम छोटी कक्षा को बातों के माध्यम से। तो हम जानते थे 10 को साइन अपन प्लस लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/1 प्लस sin x अपन cos x। इसको लघुत्तम लेंगे हम, तो cos x यहाँ आएगा, और ये बटे वाला बात ऊपर लघुत्तम आएगा तो ऊपर चले जाएगी। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, इंटीग्रेशन cos x बटे cos x धन sin x dx। हम जानते हैं इसको, ये अभी भी हमारा वो जो सूत्र पढ़ा के वैसा नहीं बना, बनाने के लिए फिर हम इंट्रोडक्शन की बातों का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं यदि 2 का गुणा करता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी बटे में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये सूत्र जैसा बन जाए। अब देखिएगा जो समाकलन में जो सूत्र होते हैं वैसा बन जाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं 1/2। इसको हम क्या लिखेंगे, cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x अपान
cos x प्लस sin x। क्या किया हमने क्या किया है, sin x जोड़ दिया, घटा दिया। आप देखिए sin x धन से ऋण कट जाएगा, ये 2 cos बचेंगे, यानी ये वाली बात को ऐसा लिख पाएंगे। अगले बातें हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, इसके बटे जे और इसके बटे जे। तो हम यहाँ लिखेंगे cos x धन sin x अपान cos x धन sin x dx। बना पार्ट 2 तो अपना है, बना पार्ट 2 लिखा हमने, और ये क्या था हमारा cos x ऋण sin x अपान cos x धन sin x dx। इसको हम काटेंगे तो 1 dx बचेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना cos x धन sin x बराबर t। तो डेफिनेटली cos का अवकलन sin माइनस sin x और sin का cos x, x का dx बराबर dt। तो क्या लिख पाएंगे हम, 1/2 1/t dt लिख पाएंगे। अगले पद में i बराबर 1/2 1 ds कैसे हो गया, 1/2, ये हो जाएगा लाभ। अगले पद में i बराबर 12.2 x 1/2 लाभ, और t का मान था हमारे पास cos x धन sin x धन c। यही हमारा आंसर है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को बनाया। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, एक दीर्घवृत्त दे रखा था, इससे गैर क्षेत्रफल में क्षेत्रफल ज्ञात करना था। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, दीर्घवृत्त है, थोड़ा सा अंडाकार होता है। गोल बिंदु 0 0। यहाँ पर देखिएगा, हमें दे रखा था x² अपान a² प्लस y² अपान b² बराबर 1 दे रखा था। और यहाँ जो इसके निर्देशांक होंगे वो हमारे ये 0 होंगे और इसके हमारे 0 भी होंगे। हमें क्षेत्रफल निकालना है। मान ले रहे हैं जी हमारा dx है, ये y होता था, तो हमें 1 2 3 4 चतुर्थांश है, तो हम 4 करके लिखेंगे इसका। तो अभिष्ट क्षेत्रफल लिखेंगे हम, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 0 से a y dx। 4 लगाएंगे, 4 क्वाड्रेंट है, इसलिए 4 लगाएंगे। इससे हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, y² अपान b² बराबर 1 माइनस x² अपान a²। इसको आगे हल करेंगे हम, तो y² बराबर b² रह गया और इसका इसके मान a², तो a² माइनस x²। हम इसका रूट लेंगे तो y बराबर b अपान a, अंडर रूट के अंदर a² x²। तो यहाँ रख देंगे y का मान हम, तो y का मान रखेंगे हम यहाँ b अपान a। तो b अपान a को मैंने बाहर ले लिया और अंडर रूट a² x² dx। इसका फार्मूला मालूम था हमें, और b अपान a तो बाहर था, हमारा फार्मूला क्या था, 1/2x अंडर रूट a² x² 1/2 a² साइन इनवर्स x अपान 0 से x की सीमा है। पहले सीमा रखते हैं x के स्थान पर, माइनस लगा के फिर सीमा रखते हैं। जहाँ जहाँ पर हमारा x आ रहा है तो वहाँ पर उच्च सीमा रखेंगे a, तो 1/2a, यहाँ पर a² माइनस a² प्लस 1/2 a² और ये हो जाएगा साइन इनवर्स a अपान a। अब 0 रखेंगे हम, अभी a रखा था, x के स्थान पर 0 रखेंगे, माइनस लगा 1/2 इंटू 0, यहाँ पर a² इंटू 0², फिर माइनस लगाएंगे हम, माइनस 1/2 a² और साइन इनवर्स 0 अपान a। इसको आगे करेंगे हम, और b अपान a, ये तो 0 हो गया, क्यों, a² में से a² का 0, 0 पर 0, 0 पर से बड़ा करेंगे 0 बन जाएगा, प्लस 1/2 a²। आप इसको देखोगे साइन इनवर्स, इसको हम साइन π/2 लिख पाएंगे। ए से ये कटेगा, 1 बचेगा और 1 मतलब साइन π/2, 90 इसका मान होता है। इस वाली बात को हम देखेंगे, 0 गुणा करेंगे 0 बन जाएगा, वो साइन इनवर्स 0 है, वो साइन 0 का मान 0, तो वो 0 आएगा, सारा वो भी 0 बन जाएगा।
अगले पद में आप देखोगे यहाँ पर लिखा हमने 4b/a इंटू 1/2a² और जे कट गया, क्या बचा π/2। अब देखेंगे हम, ये 2 से 4 कट जाएगा हमारा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, ए वर्ग से ए कटेगा तो ए बचेगा और पाई बचेगा और जी बी बचेगा। क्या लिखेंगे π/ab वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर हो जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 8 को बनाया हमने। क्वेश्चन नंबर 9 अवकल समीकरण दे रखा था, इसका हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। तो हमने हल लिखा है यहाँ अवकल समीकरण का x dy/dx 2y बराबर x की घात 2। हम जानते हैं जी अवकल समीकरणों को हल करने की हमने 3 विधियां देखी थी। पहला होता था हमारा चरों का पृथक्करण के द्वारा अवकल समीकरण को हल करते थे। इस सवाल को हम देख रहे हैं तो चरों का पृथक्करण होते हुए नहीं दिख रहा है। दूसरा हम देखते थे समघात समीकरणों को हल करते थे, ये समघात भी नहीं दिख रहा है हमें। और तीसरा हमारा होता था रैखिक अवकल समीकरण, तो ये रैखिक अवकल समीकरण जो देख रहा था तो हमें दिमाग में ये बात थी कि dy/dx प्लस py इक्वल टू 2 ऐसा बनाते हैं हम इसको, फिर हम इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं p की पावर p dx, फिर हम फार्मूला लगाते हैं y इंटू आई एफ, फिर q इंटू आई एफ dx धन c। इस टाइप से हम देखते हैं। तो पहले हम इस समीकरण को स्टैंडर्ड समीकरण रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो हम बनाने के लिए देखेंगे यहाँ इसको dy/dx और यहाँ लिखेंगे 2/x/y, इस x का भाग दे दिया हमने प्रत्येक पद में और यहाँ भाग देंगे तो x बचेगा। इसकी जब उससे तुलना करेंगे तो हमें दिख रहा है p बराबर 2/x है और q बराबर हमारा x है। हम निकालेंगे आई एफ क्या होता था, इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये होता था हमारा। तो e की पावर p मतलब 2/x dx हम जानते थे, ये हो जाएगा e की पावर 1 ds, ये 1/x dx का log x होता था तो हम लिख देंगे यहाँ 2 log x होगा। हम ये भी जानते थे हमने देखा था log n की पावर n बराबर n log m होता है। लघुगणक में हमने देखा था, ये क्या बनेगा हमारा ए की पावर log x², क्योंकि हम ये नहीं जानते थे कि ए की पावर log x को हम x लिखते थे, तो इसको क्या लिखेंगे x की घात 2 लिखेंगे। इस टाइप से जो आई एफ निकाला हमने, वो आई एफ क्या मिला हमें, x की घात 2 मिला। अब फार्मूला लगाएंगे हम y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx प्लस सी, y इंटू आई एफ क्या था x², q क्या था x, आई एफ था x² dx प्लस सी। इसको आई करेंगे y इंटू x², ये x की घात 3 dx धन सी, गुणा में घात जोड़ 3, दोनों को गुणा करेंगे इसकी घात 3 हो जाएगा। आगे हम इसका समाकलन करेंगे तो y इंटू s की घात 2, यहाँ लिखेंगे हम तो s की घात 4/4 हो जाएगा। समाकलन 3 धन 1/3 धन सी लिखा हमने। आप चाहो तो हम इतना आंसर में देंगे, s की घात 2 को भाग देंगे तो y बराबर 1/4 s की घात 2 बचेगा और ये हो जाएगा c s की पावर ऋण 2, यही आंसर होगा हमारा। इस टाइप से हमने इस समीकरण का व्यापक हल ज्ञात किया। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 था, सदिश दे रखे 2, a का b पर प्रक्षेप ज्ञात करना था। सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप बराबर a₁.b₁ बटे b₁ का माप मांगे। फार्मूला होता है प्रक्षेप ज्ञात करने का। a क्या था हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इंटू b क्या था i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। यहाँ पर i प्लस 2j प्लस k इसका मान निकालना है। गुणा करेंगे 2 1 जा 2, ये 3 2 जा 6, i का i से 1 हो जाता है, j का j से 1 हो जाता है, k से 1 हो जाता है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं 2 एकम 2 1 जा 2। अब यहाँ पर i का गुणांक 1 तो 1 का वर्ग, j का गुणांक 2 तो 2 का वर्ग,
और के गुणांक एक तो एक का वर्ग। 6 और 2 8 और 2 10 बटे हम यहाँ पर देखेंगे 4 5 6 √6 ये इकाई, यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने प्रक्षेप ज्ञात किया। क्वेश्चन नंबर 11 था, हमें रेखा युग्म में दे रखा था मध्य का कोण ज्ञात करना है। माना दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, तब cos थीटा बराबर v1 डॉट v2 अपान v1 का मापांक इंटू v2 का मापांक। यहाँ जो v1 है वो क्या होगा, लैम्डा गुणा i प्लस 2j प्लस 2k, और v2 क्या होगा हमारा न्यू का गुणांक दूसरी रेखा से 3i के प्लस 2j के प्लस 6k के। बस फॉर्मूले में रख देंगे हम। cos थीटा बराबर v1 का मान था हमारे पास i प्लस 2j प्लस 2k, तो ये था हमारे पास 3i प्लस 2j प्लस 6k। इसके बाद हम इनके मापांक निकालेंगे, तो लिख रहे हैं मापांक के अंदर i प्लस 2j प्लस 2k, यहाँ पर भी 3i प्लस 2j प्लस 6k गुणा करेंगे हम, 3 हो जाएगा, i का i से और j वाले का जैसे 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। यहाँ पर निकालेंगे हम तो 1 2 का वर्ग 4, ये 2 का वर्ग 4। हम निकालने का तरीका आई के गुणकों को फर्क करते हैं और जोड़ के लिखते हैं वर्गमूल के अंदर। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 6 का वर्ग 37। इसको जोड़ेंगे हम, 12 4 16 और 3 19, ये सब मापांक के अंदर था। अभी कोई नेगेटिव वाली पहले बना के लिख देंगे हम। ये 19 बटे यहाँ पर देखोगे 9 का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 49 का 7 हो जाएगा, 19 बटे 21 होगा ना। जैसे ही हम थीटा निकालेंगे तो ये मिलेगा हमें cos इनवर्स 19 बटे 21, ये cos थीटा था हमारा, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हमने 11 देखा। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 था, आलेख की विधि द्वारा रैखिक प्रमाण समस्या को हल करना था। व्यवरोध दे रखे थे हमें और न्यूनतम मान ज्ञात करना था, जेड का मान दिया था। अब इसके लिए हम सबसे पहले आलेख बनाते हैं। आलेख बनाने के लिए यहाँ हल लिखा हमने, हमें दिया था x प्लस 2y बड़ा है बराबर 0 10 के, तो हमने बराबर 10 लिया। इसको समीकरण 1 कहा। थोड़ी देर सॉन्ग पढ़ रखा था हम। इस प्रकार से x और y के मान कोऑर्डिनेट निर्देशांक प्राप्त करते थे। संपूर्ण निर्देशांक पद्धति दर्शाने के लिए हम x बराबर 0 लेंगे, तो 0 प्लस 2y बराबर 10 हम ले लेंगे, y इक्वल टू 5। अब y 0 लेंगे इसी में, ax प्लस 2y बराबर 10, ax प्लस 2 इसका मान 0 बराबर 10, x प्लस 0 बराबर 10, x बराबर 10 आए। ऐसे जो समीकरण दूसरा था हमारा, समीकरण दे रखी थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। एक्स वाई लिखा हम, x बराबर 0 लेंगे, 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 24, तो ये 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 24/4 6 आ जाएगा। ऐसे ही हम इस समीकरण को फिर से लिखेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 का y 0 लेंगे, 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 24, 3x ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 24, x इक्वल टू 3 24 होता तो 8 आ गया।
इस टाइप से हमने इनको ग्राफ पर दर्शाएंगे। हमारे पास 6x का 8 है, ये y है, पहले है 0 5 y का है, तो हमने कहा ये 1 2 3 4 5। जब हम ग्राफ पर इनको दर्शाएंगे एग्जाम में तो पैमाना मानेंगे, स्केल मानेंगे, x और y दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ऐसा करके मान लेंगे हम। तो ये जो आता है हमारा 0 5 आया। दूसरा क्या है 10 x के 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 0 हो गए। इन दोनों से जाते हुए हम एक लंबी लाइन खींचेंगे स्केल पे, इसके ऊपर हम समीकरण लिखेंगे। समीकरण क्या था हमारा, ax + 2y बड़ा है बराबर है 10 के, यानी इसका जो छायांकित क्षेत्र होगा ऊपर की ओर होगा, ये हमें दिमाग में भी रखना है क्योंकि हम संयोजन क्षेत्र निकालेंगे। अब दूसरा हम बात करते हैं, ये 6 था, y का 6 था, 1 2 3 4 5 आया था, ये 6 यहाँ कहीं होगा, तो ये जो पॉइंट होगा वो 0 6 होगा। दूसरा हम बात करते हैं, वो था हमारा x का 8 था, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कहीं 8 होगा, तो ये 8 0 होगा। इन दोनों से जाती हुई हमें लाइन खींचेंगे, इस पे हम समीकरण लिखेंगे। समीकरण जो भी था हमारा, समीकरण था हमारे पास 3x + 4y छोटा बराबर 24 की, छोटा बराबर 24 में इसका जो क्षेत्र होगा छायांकित इस तरफ होगा, नीचे की ओर होगा इस रेखा का। तो ये जो क्षेत्र बन रहा है हमारा, देखिएगा ये ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारा संयोजन क्षेत्र होगा। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट हमारा सी है। तो ए के दिशा में 0 5 मालूम है हमें, बी के भी मालूम है हमें कितने हैं 0 6 है, लेकिन सी के निकालेंगे। तो इन दोनों समीकरणों को विलोपन करके सी के दिशा में निकालेंगे। पहला समीकरण था x + 2y = 10, दूसरा था हमारे पास 3x + 4y = 24। हम इसको विलोपन विधि से करेंगे हल, तो हम जानते थे गुणांक समाकलन तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा और माइनस कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 दूनी 6, 6 में 4 का 2 बचेंगे, 2y, और 3 का 10 30, 3 में 24 गए तो 6 बचेंगे, तो y = 3 आया। इसको हम यहाँ रखेंगे समीकरण 1 से, x घन 2 × 3 = 10, x = 10 ऋण 6, x = 4। तो ये हम देख रहे हैं 4 3 जो हमारे सी के निर्देशांक होंगे, जो सी बिंदु है निर्देशांक क्या होंगे सी के हमारे, x का मान 4 और y का मान 3 है, 4 3 होंगे। अब क्या करेंगे हम, न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे हम, तो सारणी बनाते थे हम। इस सारणी में हम यहाँ लिखते थे सरल क्रमांक, यहाँ लिखते थे कोणीय बिंदु, और यहाँ लिखते थे z = 200x + 500y। तो हम देख रहे हैं 3 कोणीय बिंदु प्राप्त हो रहे हैं हमें, 1 2 3 क्रमांक डाल दिए। ए क्या है हमारा 0 5 है, ये बी क्या है हमारा 0 6 है, और सी क्या है हमारा 4 3 है। जैसे 0 5 इसमें रखेंगे हम 0, तो ये 0 बन जाएगा, 5 5 2500 आ गया है 2500। इसमें रखेंगे तो ये 0 हो गया, और 6 5 3000 हो गया। इसमें रखेंगे तो हम देख रहे हैं 4 दूनी 800 हो जाएगा ये, और इसमें करेंगे 3 5 1500 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे हम तो 2300 हो जाएगा। तो ये 2300 हो गया हमारा, क्या है न्यूनतम मान होगा, यही आंसर है न्यूनतम मान, यही आंसर होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को बनाया। क्वेश्चन नंबर 13 था, पी ए बराबर दिया था, पी बी दिया था, ए इंटरसेक्शन बी दिया था, पी ए बटे बी ज्ञात करना था। हम जानते हैं पी ए अपन बी = पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, ये फार्मूला होता है।
इसे मान रखेंगे, इसका मान कितना दिया था 14 4/13, इसका मान क्या दिया था 9/13,